तो उन गाने को क्यों नहीं गाती थी जो नॉर्मल गाने जो थे जो शायद नहीं चले हो या कोई और डिफरेंट वो इनके क्यों गाती? व्हाई दीज कंपोजर्स? दैट शोज दैट द कंपोजिशन हैज दैट मच वैल्यू। शी वाज द इंस्ट्रूमेंट। वो बोलती थी मगर रिटर्न्स कंपोजर को नहीं मिलता था। अब मिलना शुरू हुआ IPRS के द्वारा, बट दैट इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल। जो क्रेडिट अनु तो चिल्लाता है, बोलता है यार 600 से 3000 गाने और 600 सुपर हिट। मैं एक दिन जब चार्ट बनाना था शो का तो समझ नहीं आता गाना कौन सा सिलेक्ट करूं मैं शो करने के लिए। मेरे को 10 शो करते लाइन में, 10 शो करते लाइन में तो हमारे गाने लिस्ट हो जाएंगे। ABC गाने शुरू करके Z तक, और एक से बढ़कर एक गाना, एक से बढ़कर एक। क्या संदेशे आते हैं, क्या ये गर्म चाय की प्याली हो, ऊंची है बिल्डिंग, काली काली आंखें, बाजीगर हो बाजीगर, फिर वो क्या क्या गाने हैं। तो इन अदर वर्ड्स आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द कंपोजर। हमारे 3 जनरेशन कंपोजर्स भी हैं, हमारे बच्चे भी आ गए, तो आई एम ग्लोरीफाइंग कंपोजर्स कि जो कंपोजर्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ब्रिंग द नेम आउट। अब यार मान लिखते बिग बॉस में हाँ अभी ऐसा नहीं कि हम लोग सब मिलकर झगड़ा करना शुरू कर दें तो बिग बॉस का हुआ ये मुझे मारने लग जाए, मैं इनको मारा तो बिग बॉस की एक्साइटमेंट हो जाए, फिर ये आर्ग्यू करने लग जाए कि सिंगर ही बड़ा है, सिंगर ही बड़ा है। सही है, चलेगा। चलिए बहुत और एक इसके साथ में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जी। मैं एज ए एक्टर डायरेक्टर के तौर पर अभी मैं अपनी एक चैरिटी भी चलाती है, माँ शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी मदर के नाम से। क्या बात। और आज हमने कुछ साड़ियाँ और कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं ताकि हमारी जितनी भी फीमेल यहाँ पर आएंगी हम उनको ये कि उनको सम्मान देंगे, सम्मान देंगे। क्योंकि देखिए एक्टर के साथ में समाज से जुड़ के रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम बनावटी नहीं है ना हम दिखावटी, हमें जो करने हैं तो ये जो डायलॉग है मैं तो कहता हूँ हर किसी को बिल्कुल सही बात, समाज के साथ थोड़ा जुड़ के रहना चाहिए। लेकिन कोई वो कहता है कि हमारे पास इतना नहीं हाँ जी, है, अरे बिल्कुल। जो आपका लेवल है हाँ। उसमें आपको किसी की help बिल्कुल बस इसलिए भले वो 5 रुपए क्यों ना, यू डोंट हैव टू बी अ मिलियनर बिल्कुल, टू हेल्प। ये किसी ने मुझे बात बोली थी, बहुत बड़े रिकॉर्डिस्ट है मौके हाँ जी, के जी। साहिबू, वो उनके साथ अपने साथ का है। हरिहरन जी के साथ, तो उन्होंने बोला अब्बू ऐसा नहीं सोचते कि उसके पास होगा, जो अपनी अपनी हैसियत है उससे आपको हेल्प करना चाहिए। और ये इंडिया हमारा इतना ब्यूटीफुल कंट्री है बिल्कुल, हम सब मिलके बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हर लोगों को। हमारे बाजू में गुरुद्वारे हैं पास में, जहाँ ना जाने कितने बच्चे और एक्टर्स और यंग बच्चे यहाँ के खाना खाते हैं, और यहाँ के जो पूरे एरिया में जो रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो देयर इज सपोर्ट सिस्टम जो इंडिया में इंडियंस ही करते हैं। ये तरक्की जो हम कर रहे हैं कंट्री में, ये किसी की देन नहीं है, ये इंडियंस की देन है। ये जो लोग हैं हमारे इतने मेहनती है जिन्होंने ये सब बनाए हैं, रोड्स और स्ट्रक्चर्स, ये किसी को ये नहीं दे सकते कि इसका श्रेय। गवर्नमेंट मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स द पीपल, एंड पीपल आर डूइंग इट। इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, दैट इज व्हाई वी आर वेयर वी आर। क्या बात है। चलिए सर, सवाल मेरा भी करना चाहेंगे। मैं एक बात बताऊं, बॉलीवुड जिस मोड़ पे खड़ा है वो इतनी डिफिकल्ट मोड़ पे खड़ा है कि आपको बता नहीं सकता, कुछ नहीं है। हम सब बैठ के रात को साउथ की फिल्में देखते हैं, मेरा तो फिक्स है मलयालम तेलुगु तमिल रात को बैठ के देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है, उनकी स्टोरीज होती है। वैसे ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं। आपको बॉलीवुड से कुछ नहीं मिल रहा फिलहाल, सही बात है। सॉरी टू से, ना म्यूजिक मिल रहा है। पायरेट्स है, पता नहीं किसने गिरफ्त में लिया है लाइन को। पहले हजारों प्रोड्यूसर्स होते थे, अपनी अपनी आइडियाज देते थे, बहुत सारे एक्टर्स काम करते थे। अब कुछ संस्थाएं 3-4 उनकी वजह से पिक्चरें बन रही है, और कैसी पिक्चरें बन रही है आप कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं। आप 400 करोड़ की 500 करोड़ की Concept आप नहीं वेस्टर्न था, को एप करके 500 करोड़ की पिक्चर बना रहे हो और कोई भी नहीं जा रहा देखने के लिए। वही पुरानी क्योंकि जब आपने देख ली वो इतनी अच्छी अंग्रेजी फिल्म, आप उनकी टेक्नोलॉजी से आप ह्यूमन इमोशन, जो साउथ की फिल्में, मुझे इतना बड़े डायरेक्टर है जिन्हें बाहुबली और सब फिल्में बनाई है, वो तो अपने रूट्स को चलते हैं ना, वो इंडियन रूट्स के ऊपर पिक्चर बनाते हैं और पब्लिक देखती है, शान बड़ी शानदार, बट द रूट्स आर इंडिया। अबू सर, वो वेस्टर्न को कॉपी नहीं करते। अबू सर, आपको ऐसा नहीं लगता क्या अपनी इंडस्ट्री को जो डुबो रहे हैं, एक्टर लोग डुबो रहे हैं? नहीं, प्रोड्यूसर को भी नहीं, वो जो पैसा और उनके एंटूराज और इस सब की बात करो तो अभी मैं एक आर्टिस्ट को शो पे लेके आ, एक आदमी के साथ 6 आदमी आ रहे हैं, वो अपीयरेंस करने जा रहे हैं, एक आदमी के 6 आदमी। हाँ, और वो देयर इज नो आइडिया टू इट के व्हाई, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग इन प्लेस, आई हैव गॉट सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज इन प्लेस, देयर इज नो प्रॉब्लम वेयर आई एम टेकिंग दैट, बट दैट यही सेम प्रोड्यूसर्स कंप्लेन करते हैं
कि उनको नहीं चाहिए इतना बड़ा सेटअप, उनके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि वो भी कर रहे हैं, अभी भी मजबूर है, सामने देने वाले हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है आपके सामने है, कौन जा रहा है थिएटरों में, क्या नहीं जा रहा। 2 दिन मूवी चलती है। हाँ, नहीं जाते भी नहीं है। आप बोलो थिएटर के अंदर जाने का खर्चा एक आदमी का 2000 रुपया होगा, या समझो अगर मैं गया तो 500-600 रुपए का टिकट होगा मेरा, फिर पॉपकॉर्न 500-600 रुपए का होगा, एक समोसा 300 रुपए का होगा, आने जाने का पेट्रोल होगा, 100 रुपए गाड़ी का वो होगा, मिल मिला के 2000। मैं जैकेट खरीद लेता था ज़ारा में। 15 दिन के बाद OTT पे आ जाएगी। हाँ, मैं देख लूंगा। तो अगर यही एटीट्यूड रहा तो आप सोच लो क्या हाल होगा। आई एम सॉरी टू से कि इसके बारे में हर चीज को हर किसी को सोचना चाहिए। और जिस दिन वो 100 रुपए का टिकट होता है, हर सिनेमा भरा हुआ होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव नो राइट टू अर्न मनी, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू द थिएटर खोले ये, बट देन यू हैव टू लुक एट द ऑडियंस। वो ऑडियंस कितना खर्चना चाहती है अपनी फैमिली के साथ। क्या 10,000 रुपये खर्चा करेंगे एक फिल्म देखने के लिए आम आदमी? कौन सा म्यूजिक का म्यूजिक खोल लो, 1 करोड़ गाने मिलेंगे आपको, वो बहुत अच्छा हुआ। हर आदमी गाने बना रहा है। हाँ, गाने, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कंपोज करने का, गाने बनाने का। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। चलिए, अब बोलने के लिए तो पूरी रात में बात कर सकता हूँ ऐसे। चलिए सर, थैंक यू। मगर मेरा एक देखो, ये बेचारा वेट कर रहा है अभी। हाँ, इनका बहुत अरे यार, चलिए सबको हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली सर। एक बार खड़े होकर फोटो ले लेते हैं। कम मिलते देखने को, आपने इस तरह बेहतरीन टीम किस तरह से सिलेक्शन किया, कितना तैयारी करना पड़े टीम के लिए और गाने की सिलेक्शन करने के लिए किस तरह हुआ? एक्चुअली कम से कम 3-4 महीने पहले मेरी एक प्लानिंग थी कि मैं कुछ थोड़ा सा, मुझे मेलोडी टाइप का कुछ सॉन्ग चाहिए, ऐसा कुछ बनाऊं मैं। तो मुझे शाहरुख से मेरी मुलाकात हुई, 3-4 मैंने म्यूजिक डायरेक्टरों से मैंने बात करी, कईयों ने अपने गाने सुनाए, तो मुझे थोड़ा सा नहीं लगा वो जैसा नहीं है। और शाहरुख ऑलरेडी मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो ऑलरेडी पहले कर चुका है, सोल ऑफ सुशांत। जब सुशांत नहीं थे तो उनको मैंने गाना भी किया था, सोल ऑफ सुशांत के नाम से मैंने वीडियो बना के रिलीज़ किया था उनको। तो इनसे फिर मैंने कहा कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, कुछ मेलोडी सा प्यारा सा हो, एक इसके ऊपर स्टोरी है। तो ये उसी सिलसिले में हमारी बातचीत चलती रही। वो अपना एक गाना उन्होंने सुनाया, तो बोले टाइटल कुछ और बताया था उन्होंने। तो फिर मैं, नहीं, इसके अंदर बावरा है ना, तो इसको साथ में इश्क और लगा दो, हम बनाएंगे बावरा इश्क। क्या बात है। ताकि हमें फिर स्टोरी कंसेप्ट उन्होंने सुनाया, तो मेरे एकदम दिमाग में मुझे स्टोरी मेरी बनी, इसको आगे जाके हम जो शूट करने वाले हैं वो एकदम फिट अनु अग्रवाल जैसा मुझे लगा कि मुझे प्यार को दिखाना है, वो चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की खूबसूरती को पर्दे में लेके आना है। क्या बात है। ताकि जितनी भी हमारे इस फिल्म लाइन के अंदर कई बार होता है चेहरे से बिगड़ जाता है चेहरा किसी एक्ट्रेस के लिए, उसके साथ जो तकलीफें गुजरती हैं, तो वो मुझे बड़ा पेन सा होता है, क्योंकि चेहरा ही हमारा सब कुछ रोजी रोटी होती है। क्या तो वही मैंने इसके अंदर दिखाने की कोशिश। अबू सर, आपने गाने के बोल सुने, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि शाहरुख और उनके फादर मिलके काम कर रहे हैं। ये हमें अपने डैडी याद आ गए, सरदार मलिक साहब, और हमें अपने दिन याद आ गए, हमारे डैड की स्ट्रगल और हार्ड वर्क, जिसकी वजह से हम जो भी हैं आज उनकी वजह से ही है। और अन्नू की मेहनत जो उसके बाद थी, तो एक पूरा एक नई यादें का तूफान आ गया मेरे दिमाग में। तो आई विश शाहरुख एंड हिज डैड लॉट ऑफ लक एंड द यंग बॉय अपने फादर की एम्बिशंस पूरे करें। एंड मैं चाहता हूँ कि एक म्यूज़िक कंपोजिंग फैमिली इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब इन आवर कंट्री, क्योंकि गाना बनता है कंपोज़र के घर पे, वही बनाता हर चीज़। एक सिंगर इंस्ट्रूमेंट होता है, मगर क्रेडिट सिंगर ले जाता है, क्या उसके बाद एक्टर ले जाता है, म्यूज़िक कंपोज़र फिर वो बैक स्टेज आ जाता है, ना जा पता नहीं कितने गाने कंपोज करने के बाद उसका नाम बाहर आता है, और सब लोग ही उस गाने के फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे से अच्छे गाना होते हैं, और अन्नू ने 3000 गाने बनाए हैं, उसमें से 700 सुपर डुपर हिट्स है। और वो सिंगर्स गा रहे हैं आराम से पूरी दुनिया में। और अन्नू मलिक का, अच्छा अन्नू मलिक को जाकर, अच्छा ये गाना आपका था, ये गाना आपका था, ऐसा ऐसा। तो एक कंपोजर की लाइफ एट एनी गिवन स्टेज इज अ स्ट्रगल। इसके बारे में कुछ होना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग इन प्लेस बाय विच द कंपोजर शुड गेट एटलीस्ट इक्वल क्रेडिट फॉर द, गाना तो वही बनाते हैं, क्या बात, सब कुछ इसके पास ही बनता है। एक सिंगर तो इंस्ट्रूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो सिंगर है वो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सितार हो, वायलिन हो, वैसे वॉइस भी होती है, इंस्ट्रूमेंट ही होती है। एक कंपोजर ही गाना बनाता है, क्या बात। कंपोजर ही गाने बनाता है। फिर भी एक बार अभी थोड़ा एक्चुअली चेंज होते जा रहा है। नहीं, वो IPRS से जाता है, पर एक आदमी 10 करोड़ ले लेता है एक शो करने का,
अरे यार उसका 10% कंपोजर में बांट दो, आपने 25 गाने गाए हैं। सही बात सही बात 10 करोड़ में हाँ, सही सर, है। 1 करोड़ कंपोजर में बांट दो। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना खुद ही ऑफिस खोल लो, अगर आपके धंधे चल रहे थे तो उनके कंपोजर्स के गाने से आप कंपोजर कितना भी रिच हो, आप भेजिए ना एक चेक, देखो कितनी खुशी होती है उसको कि मैंने आपके गाने गाए हैं तो मैं आपको एक चेक भेज रहा हूँ। बहुत What अच्छा is wrong in बहुत that? सही बोला, बिल्कुल, IPR है जो बहुत अच्छी पैसा सोच। दे रहा है वो तो ठीक है, बिल्कुल। आप इतना पैसा लेते हो, 25 गाने होते हैं एक स्टेज के ऊपर। मैं बचपन से स्टेज शो करता हूँ, मैं अभी स्टेज शोज करके आया हूँ डांडिया का इंदौर में, 3.5 लाख ऑडियंस थी। मैं बचपन से खाली स्टेज शोज करता हूँ, मुझे पता है रिगार्डिंग ऑल दिस कैसे गाने पॉपुलर। कौन पूछता है, बोलना पड़ता है कि कंपोजर, इस कंपोजर ने गाना बनाया है। मैंने तो अपने टाइम में ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को रूलते, हमारी फैमिली इतनी रूल रही थी, मैं आपको बता, खाने पीने की अच्छे हैं। शाहरुख नाम से लगता है कि लेजेंड बात कर रहे हैं, हमें खुशी हो रहा है कि शाहरुख से हम बात कर रहे हैं। हम सबसे बहुत बधाई हो, जिस तरह के टीम आपको दिख रहे हैं एकदम मजबूत पिल्लर की तरह खड़े हैं, और इसमें आप भी जान पे जान डाले हो। कितना एक्साइटमेंट है एक प्रोजेक्ट के लेकर के आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ बॉबी जी को, सर को और भाई को। एक्चुअली ये जो बावरा इश्क है, ये बॉबी जी के घर पे ही हमने करा था। ये एक सॉन्ग सुना रहा था मैं, सुनाते सुनाते ये वर्ड आया बावरा इश्क, तो इसे कंपोज और लिरिक्स मैंने और मेरे पापा ने करा है। क्या बात है। शाहरुख मशकूर, ये बाप बेटे की पहली जोड़ी है, क्योंकि हमेशा हमने ये सुना है कि बाप बेटे की बनती नहीं है, तो हम ये कहावत को हम इसे हटाना चाहते हैं। बाप से बड़ा दोस्त बेटे का कोई नहीं हो सकता। और आज भी तो जरूरी चाहिए। और मैं सर की इजाज़त लेके मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना नींद आती मुझे, ना चैन आता मुझे, क्या करूं तू बता। अक्सर ख्वाबों में मेरे रोज आने लगे हो, क्या करूं तू बता। क्या यही प्यार है साथिया, मिले जो तुझसे मेरे नैना, हुआ मैं बावरा बावरा, मिले जो तुझसे मेरे नैना, हुआ मैं बावरा बावरा। क्या बात है, लगता है कोई बड़ी मूवी के गाने लग रहे हैं, तो बड़ी मूवी के कोई गाने लग रहे हैं। सर आपसे जानना चाहता हूँ, कितना प्राउड फील करते हैं, अपने बेटे पे नाच करते हैं कि आप लोग के बॉन्डिंग में जम रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हो, और एक दूसरे को कौन मतलब एडवाइस दे रहा है, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, न ऐसा होना चाहिए, न ऐसा होना चाहिए, कौन करता है? मेरा बेटा माशाल्लाह से शाहरुख, हम संगीतकार लोग हैं, एक से एक बढ़ के दुनिया में आते हैं, कोई किसी पर खात्मा तो जी। मगर हर आदमी कोशिश ये करता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, ताकि पब्लिक की नज़र में हम लोग भी आ जाएंगे एक दिन, अल्लाह नहीं चाहता। इसको 10-12 साल से बचपने से संगीत का एक इश्क है। ये कहता था पापा मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैंने कहा बेटा मेहनत तू कर, साथ में हूँ तेरे, मुझे तेरी ये तमन्ना है कि तू आगे बढ़े ताकि दुनिया में तेरा नाम। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। की जोड़ी। बॉबी जी मैं आपसे जानना हाँ जी, चाहता जी, हूँ जी, शाहरुख किस- सलीम की ए, जोड़ी। वहाँ से यहाँ जब Many heroes of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या बात। साथ बॉबी जी का भी बर्थडे बॉबी जी को और इनको एक साथ क्या बात है सना, क्या बात है सना जी, बहुत बेहतरीन बोला आपने, थैंक यू जी, थैंक यू। से स्टार्ट करते हैं, पहले हैप्पी धनतेरस, काफ़ी बेहतरीन अच्छी लग रही हो आप। आज बात करें बाबरा इश्क का, काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसका मुख्य हीरो जो है आपके बाजू में बैठा राज जी, क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनको आप उनके लिए नया टिप्स देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली एडवांस में। एंड राज ठाकुर जी से मैं आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। एक्चुअली हम फ्रेंड हैं, बट आज मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ, और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ इनके सॉन्ग के लिए, इनके
सक्सेस के लिए कि ये जो भी करने जा रहे हैं इसमें इनका सक्सेस हो और काफ़ी नाम रोशन करे। और इनका जो ये सॉन्ग है बावरा इश्क बहुत लाजवाब सुपर हिट होने वाला है और हम सब मिलके बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका ये सॉन्ग धमाल कर दे। क्या बात है मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं सॉन्ग के बारे में? इतने प्यारे नाम है सॉन्ग के, तो क्या धमाल करेगा, आप क्या बोलना चाहते हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ। गाइस गुड इवनिंग। और मैं सबसे पहले राज जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी एंड हैप्पी धनतेरस। और आप सबको भी बहुत बहुत धनतेरस की मुबारकबाद और एडवांस में हैप्पी दिवाली। अब आई बात हमारी सॉन्ग की, तो बॉबी जी ने कुछ सोच समझ करके बावरा इश्क रखा होगा। बावरा इश्क का मतलब क्या है? इश्क जो बहुत ज़्यादा प्यार और जिसमें पागलपन होता है ना, जी जी। उसको कहते हैं बावरा इश्क। तो इस तरीके का जो सॉन्ग है पहली बार बॉबी जी ने आउट किया है और मुझे तो लगता है कि ये धमाल नहीं महा धमाल मचाने वाली है। क्या बात है। और हम दुआ करते हैं कि राज जी ऐसे ऐसे इतने सारे सॉन्ग वो करें जो अनलिमिटेड हो और क्या? साथ ही काफ़ी फिल्में मिले, हमारी दुआ है। और बॉबी जी ने जो शुरुआत की है इसके आगे बॉबी जी का बहुत 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 अच्छा हो, ये दिल से दुआ करती हूँ मैं। And, आज बॉबी जी का बर्थडे भी है। क्या तो, बात है। उनका बर्थडे मना लिया उन्होंने, बट पार्टी आज दिए हैं तो चलो, उनको बहुत बहुत अच्छा। बहुत मुबारकबाद। And, आप सबको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली एडवांस में। And क्या thank बात है। you। यानी यू मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं मैं इतनी बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए? मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। जी जी। और मैं राजू को मुबारकबादी देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ बहुत ऊपर तक जाए और जो बावरा इश्क है इतना धमाल मचा दे, पूरे वर्ल्ड में मचा दे। मुझे तो यही चाहिए और उनको इस एल्बम से बहुत सारी मूवी सीरियल वगैरह मिले और बहुत ज़्यादा धमाल मचा है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू।